हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो कल हमने किया था लेसन 1 प्रागैतिहासिक चित्रकला का पार्ट 1 और आज हम करेंगे पार्ट 2। कल हमने आई थिंक 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 16 से लेकर और आगे भी आई थिंक 35 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला से, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले भी होते हैं। इसीलिए जो भी मैंने ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो PYQ में आई हुए सभी क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनकी मैं व्याख्या के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको उस व्याख्या के थ्रू आपको समझ आ जाए उस क्वेश्चन की, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एग्ज़ाम में अगर कोई पूछा भी जाए एग्ज़ाम में अदर कोई डिटेल में, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। 16 क्वेश्चन है आज का। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार। 16 क्वेश्चन है, अभिकथन है। प्रागैतिहासिक काल से कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। कारण है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। आर और ए दोनों ही सही है। अभिकथन ए भी सही है और कारण है इसका आर भी सही है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या में कुछ नहीं है ज़्यादा लिखा हुआ, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो प्रागैतिहासिक काल से कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक जो उपयुक्त विभंजना का माध्यम रहा है क्योंकि भावों की विभंजना के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? ऑप्शन ए है कला का, ऑप्शन बी है साहित्य का, ऑप्शन सी है कलाकार का, ऑप्शन डी है कला साहित्य का। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो है कला साहित्य का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में भी पढ़ लेते हैं। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला व साहित्य का विशेष महत्व है। 18 क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो ए है W एंडरसन की, बी ऑप्शन है प्रोफेसर जुनेर की, ऑप्शन सी है स्टुअर्ट पिगट की, ऑप्शन डी है DS गार्डन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। स्टुअर्ट पिगट की ये पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। और प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग मैंने कल आपको बताई थी वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्री हिस्टोरिक इंडिया है और वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं हम इसकी। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों के पिगेट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया 1915 इस विषय की प्रमाणिक सामग्री से भरपूर है। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको टिक लगाती जाऊंगी, आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? ऑप्शन ए है गुफाओं में रंगे गए चित्र, ऑप्शन बी है गुफाओं में उकेरे गए चित्र, ऑप्शन सी है प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण और ऑप्शन डी है अभिलेखन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या में भी यही दिया गया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाला है ये भी। पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। तर्क है उनके उत्खनन करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो ये जो है उसमें मैं बता देती हूँ कि पूर्व पाषाण युग में किसी भी धातु की खोज नहीं की गई थी। उस समय उस धातु के बारे में किसी भी व्यक्ति को या मानव को जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए जो धातु है वो नहीं जो है खोज में आई थी। और जो आर तर्क है वो इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन गलत होगा, मतलब ए जो अभिकथन है वो गलत होगा और आर सही होगा। ऑप्शन ए सही बनता है, ए सही नहीं है, आर सही है। ठीक है, ये भी यही अभिकथन व्याख्या में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। 21 क्वेश्चन है, अभिकथन वाला है ये भी। अभिकथन है, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। तर्क है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था। तो ये इसके दोनों ही सही हैं, क्योंकि
उसमें ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि धर्म सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, धर्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं। विषय भी उनका धर्म था और इन पे ध्यान भी केंद्रित उन्होंने धर्म पे ही किया था, ठीक है। तो इसका ये दोनों ही सही होंगे, अभिकथन और तर्क दोनों ही सही होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 22 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। ऑप्शन ए है मूर्त, ऑप्शन बी है रेखीय चित्रीय प्रदर्शन, ऑप्शन सी है वर्णनात्मक, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वर्णनात्मक। वर्णनात्मक होगा, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा वर्णनात्मक। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। DSSB में पूछा गया है, जो DSSB वाले बच्चे हैं उसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट 23 है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। जो आदिकाल की चित्रकला है वो कब से कब तक मानी जाती है, इसका टाइम पीरियड बताना है। ऑप्शन ए है 10,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 500 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 2000 ईस्वी पूर्व से 20 ईस्वी तक। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यही व्याख्या में बताया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है पक्षी, ऑप्शन डी है पशु मानव पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पशु मानव पक्षी। ये सभी हैं चित्रों के विषय, प्रमुख विषय नहीं पूछा है, सिर्फ विषय पूछे हैं, तो ये सभी हैं पशु मानव पक्षी। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है। तो ऑप्शन ए है गेरुआ, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है श्वेत और ऑप्शन डी है नीला। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गेरुआ, ऑप्शन ए। गेरुआ किससे बनाया जाता है, रौंजी, और लाल जो कलर होता है वो गेरुआ होता है, ठीक है। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए है दृश्य चित्रण, ऑप्शन बी है व्यक्ति चित्रण, ऑप्शन सी है पक्षियों का शिकार, ऑप्शन डी है पौराणिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पशुओं का शिकार। इसका राइट आंसर होगा पशुओं का शिकार, क्योंकि उसमें क्या है, पशुओं का शिकार सबसे अधिक किया जाता था। चित्र बनाए जाते थे, आखेट के रिलेटेड चित्र बनाए जाते थे। घुड़सवार पशुओं को चराते हुए पत्नियों का जो है प्रतीकात्मक अंकन हुआ है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इनमें व्याख्या में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 27 क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन डी है पाषाण युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था। और आपको ये बताना है कि जो बर्तन बनाए जाते थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे। ये आपको बताना है कि जो बर्तन बनाए जाते थे नवपाषाण युग में वो किस पद्धति से बनाई जाती थी, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 28 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कला का प्रमुख रूप से प्रेरित है। तो प्राचीन भारतीय कला प्रमुख रूप से प्रेरित है। ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है गणित, ऑप्शन डी है ज्योतिष शास्त्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धर्म, ऑप्शन ए। धर्म से रिलेटेड है, जो हमने पहले अभिकथन तर्क वाला पढ़ा था, तो उसमें भी यही था कि ये धर्म से केंद्रित थे, ठीक है, विषय से केंद्रित थे। तो इसका प्रमुख होगा धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं। ऑप्शन ए है पशुओं के, ऑप्शन बी है आखेट के, ऑप्शन सी है मनुष्य के, ऑप्शन डी है औजारों के। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आखेट के चित्र सबसे अधिक मिले हैं। आखेट शिकार के चित्र हो गए, ये सबसे अधिक मिले हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। इसमें दो लाइनें इंपॉर्टेंट है। पहला कि सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज चार्ल्स विल्ड कर्लाइन तथा जॉन कार्कबर ने की थी, ये एक पॉइंट बनता है। दूसरा है ये वाला कि अबार सिंह का खेत का चित्र लखूनिया से मिला है। और थर्ड बनता है कि स्वास्तिक पूजा का सर्वश्रेष्ठ चित्र बरिया बेरी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 13 क्वेश्चन है मिलान वाला, सुमेलित करना है इनको। ग्रंथों को लेखनों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो अनंत कुमार स्वामी की इनमें से कौन सी पुस्तक है, मनोहर कौल की इनमें से कौन सी पुस्तक है, और C.H. बार्डे की इनमें से कौन सी पुस्तक है, और D.H. गार्डन की इनमें से कौन सी पुस्तक है, ये हमें को बताना है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा, अनंत कुमार स्वामी की डांस ऑफ शिवा, मनोहर कौल की है ट्रेंड्स इन इंडिया पेंटिंग, और A.H. बार्डे की है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, और डी जो बनता है D.H. गार्डन की इंडियन रॉक पेंटिंग। तो ये सही मिलान होता है, तो इसका सही सेकंड बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होता है। ठीक है, तो आज का ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का आपके अपडेट मिलती रहे। और अगर इन सभी में क्वेश्चन में से अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको डिटेल में कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अपने बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।